चलिए देखिए सवाल नंबर आपका है 27वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वां ध्यान देना, अगर ध्यान नहीं दिए तो नहीं आएगा, ठीक है। 27वां आप अगर ध्यान नहीं दिए तो दिक्कत होगा आपका। यहाँ पे ध्यान देना, आपका दिया है निम्न परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा I की गणना कीजिए। विद्युत धारा क्या करना है हमें? I की गणना करना है। अब देखिए I की गणना करना है, आपका और फिगर में दिया है कि नहीं? बीच वाला मान दिया है कि नहीं? इसमें बीच वाला मान नहीं दिया है, मिस प्रिंटिंग कर दिया होगा। फिगर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ना। यहाँ पे कुंजी लगी हुई है। इसी प्रकार दिया है यहाँ पे 12 वोल्ट, कितना है? 12 वोल्ट आपका दिया है। यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम, और ये देखो धारा I है, धारा I है, और यहाँ तक तो IA होगा, और यहीं से दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, I1 और ये I1 हो जाएगा, ये I2, यहाँ भी I1 I2 होगा, तो ये धारा एक ही हो जाएगा, I हो जाएगा, इधर यहाँ पे जाएगा I हो जाएगा। यही देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझो पहले। यहाँ पे बच्चों देखो, आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सीधे, क्योंकि धारा इधर से जाएंगे सीधे, यहाँ से टर्निंग है, यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। दो भागों में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, एक भाग इधर चला जाएगा, एक भाग इधर जाएगा। तो ये देखो श्रेणी क्रम में तीनों है, श्रेणी क्रम में है कि नहीं? यहाँ पे जाएगा, ये श्रेणी क्रम में तीनों जुड़े हुए हैं, और फिर इधर जाएगा तो ये तीनों का योग ये समांतर क्रम हो जाएगा एक दूसरे के। कितना होगा? समांतर क्रम में। जाहिर सी बात है, श्रेणी क्रम में कितना हुआ? 4 1 5 1 6, 6 यानी इसका ओम कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। कितना प्रतिरोध लगेगा? एक का 6 ओम हो जाएगा। अब ये और ये दोनों क्या होंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो धारा फिर एक सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम। हमें क्या करना है? पूरे परिपथ की धारा I का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? I का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये R1 R2 R3 R4 R5 R6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R क्योंकि वो श्रेणी क्रम में है, ये सब क्या है? श्रेणी क्रम में है। चूँकि यहाँ लिखिएगा R3 R4 R5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। क्रम में यदि श्रेणी क्रम में है तो आपका क्या हो जाएगा? R6 का वैल्यू हो जाएगा, R6 इक्वल टू हो जाएगा R3 प्लस R4 और प्लस R5, 6 के बराबर होगा। याद रखिए, कितनी की यहाँ पे धारा भी बह रहा है सेम, तो प्रतिरोध तीनों का योग जितना होगा इसके इक्वल आएगा। समांतर का ये रोल होता है, ठीक है ना। तो R6 बराबर हो जाएगा, R3 का कितना? 1, और R4 का कितना है? 4, R5 का कितना है? 1, 4 2 6। आपका R6 बराबर कितना आएगा? 6 ओम। आ गया कि नहीं? हमने लिखा भी था 6 ओम। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा R जो 6 है और ये भी 6 है, इसको दूसरा मान सकते हो। यहाँ पे आप R6 का जो वैल्यू है, इनका जो योग आया, इसको हम दूसरा मान ले रहे हैं, R डैश मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं? R डैश। क्या मान रहे हैं? R डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे R डैश और R6 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। यदि समांतर क्रम में है तो आपका फार्मूला हो जाएगा 1/R डैश, 1/R
डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/r 6। 1/r डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/r डैश का मान कितना है 6 है, इसका मान भी 6 है, 6 आया है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/r डैश। देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, एक एक कितना होगा 2, 2 बटे आपका 6, इसको पलट दो, r डबल डैश बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, तो r डबल डैश बराबर 3 ओम आ गया, 3 ओम, r डबल डैश बराबर 3 ओम आ गया। अब हमें क्या करना है, पूरा प्रतिरोध ज्ञात करना है, संपूर्ण प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध। अब तो सभी क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे ना, तो यानी आपका लिखिएगा R बराबर लिख दीजिएगा, R बराबर डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि ये और इनका जो योग आया है वो तीनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे ना, क्योंकि ये देखिए ये श्रेणी क्रम पर इनको जोड़ दिए थे तो ये इनके इक्वल हो गया, तो ये दोनों समांतर क्रम में है तो उसको हमने सॉल्व कर दिया, आपका आ गया 3 ओम, तो इनका 3 ओम आ गया, तो ये और प्लस ये इनका जो आएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए संपूर्ण प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा आपका 1 ओम और प्लस कितना है 2 और प्लस इनका कितना आया R डबल डैश 3, ठीक है। आप नहीं तो इस तरह लिख दीजिए, सबसे बढ़िया, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, संपूर्ण प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा आपका R डबल डैश, ठीक है, और फिर R1 प्लस R2, तो आपका R बराबर हो जाएगा R डबल डैश का मान कितना आएगा 3, R डबल डैश का मान 3, R1 का मान कितना है, R1 का मान 1 है, R2 का मान कितना है 2, जोड़ दीजिए हो जाएगा 3 2 5 5 1 6, R बराबर कितना होगा 6 ओम, R बराबर कितना है 6 ओम। अब हमें क्या करना है, R बराबर 6 ओम आ गया, हमें संपूर्ण धारा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण धारा, विद्युत धारा यानी परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा, I बराबर क्या होगा V/R, I, V का मान कितना है देख लीजिए, V का मान 12 है, R का मान कितना है 6, 6 दूनी 12, आपका I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर आंसर आया होगा, देखो आपका I बराबर 2 एम्पियर आंसर आया होगा, राइट डाउन।